नमस्कार। मैं आपका संदीप सर। आप सभी को बहुत खुशी के साथ एक बात बता रहा हूँ कि आप लोगों के मेहनत के बदौलत, आप लोगों के प्यार के बदौलत अपना ये चैनल जो है 3.5 के को क्रॉस कर गया है। यानी कि हम लोग लगभग 35-3600 परिवार हो गए हैं। आज कई दिनों से आपका जो था व्याकरण क्लास बंद था और आज पुनः हम लोग व्याकरण की क्लास लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज से आपका रेगुलर क्लास व्याकरण का चलेगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रहें। जैसे कि बाबू आपको मैं बताऊं कि आपका क्लास जो व्याकरण में चल रहा था विकारी, मैं आपको विकारी पढ़ा रहा था। तो विकारी में मैंने आपको बताया था, विकारी जो शब्द आप पढ़ रहे थे, तो विकारी जो आपका होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो एक में था आपका संज्ञा, दूसरा में था आपका सर्वनाम, तीसरा में था आपका विशेषण और चौथा जो था वह आपका था क्रिया। तो बबुआ आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ चुके हैं। आपको आज पढ़ना है क्रिया। सबसे पहले आपको क्रिया का परिभाषा समझना है, उसके बाद हम परिभाषा क्लियर कराएंगे आपको कि अगर हमने के कौनो प्रकार के काम करते नहीं, सब कौनो प्रकार के काम, जैसे हम पढ़ावत नहीं तो हनी बबुआ पढ़त लगी, नितेश बबुआ कैमरा करता रहे ना, हौ सुतल बड़े, खेलत रहे, दौड़त रहे ना, तो कौनो प्रकार के अगर हमने के काम करते हैं, सन सुतल, उठल, बैठल, दौड़ल, खेलल, खाई, जो भी काम आप कर रहे हैं तो काम को ही क्रिया कहा जाता है। बात समझिएगा, काम को क्या कहा जाता है? क्रिया। जैसे मैं कह रहा हूं वो, जैसे हम कह रहे हैं कि श्याम सो रहा है, श्याम सो रहा, तो श्याम कौन काम कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। फिर हम कह रहे हैं गीता गीत गा रही है, तो गीता कौन काम कर रही है? गा रही है। मोहन दौड़ रहा है, तो मोहन आपका कौन काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। तो आपको सीधा तरह से परिभाषा याद रखना है बबुआ कि जिस माध्यम से क्रिया का बोध हो, काम का बोध हो, उसी को हम क्रिया कहते हैं। अब ये काम 2 प्रकार से होता है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका क्रिया है यह 2 प्रकार का होता है। क्रिया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मैंने आपको संज्ञा का प्रकार 5 बताया था, सर्वनाम का 6 बताया था और विशेषण का 4 बताया था। अब क्रिया का प्रकार कितना हो गया? 2। आप आसानी तरीके से समझेंगे कि काम 2 प्रकार से होता है। एक तो खुद किया जाता है और एक किसी दूसरे से कराया जाता है ना। जैसे गांव के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, गांव के बूढ़वा बाबा लोग, तो क्या है बाबू तो नहीं एगो दुकाना में जाइए, माचिस ले ले आइए, सलाई, तो काम करवावा तरे। आ एगो लोग काम खुद करेला। तो क्रिया आपका 2 प्रकार का होता है। एक में जो आता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक। और 2 में जो होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, आपका क्रिया जो है 2 प्रकार का होता है। एक का नाम सकर्मक होता है और एक का नाम अकर्मक होता है। तो सकर्मक हम का बताई नहीं, अब गए काम 2 तरह से होला, एगो कईल जाला, एगो करावल जाला। तो जेमे खुद काम कईल जाई अपना से, उस सकर्मक क्रिया कहा जाए। उस सकर्मक आ जेमे दोसर के उ काम करता, वो अकर्मक क्रिया का है। जिस शब्द के माध्यम से खुद के काम का बोध हो, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस शब्द के माध्यम से किसी दूसरे के काम का बोध हो, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं। तो यदि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो इसको सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जिसमें खुद से काम किया जाए वह सकर्मक, और जिसमें किसी दूसरे से काम किया जाए या कराया जाए उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसी में आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि कर्ता, अकर्म। तो हम आपको शुरू में बोले थे
कि हम किताबी कीड़ा आपको नहीं बनाएंगे, लेकिन यदि आप कहेंगे तो हम आपको परिभाषा के साथ बता देंगे कि कर्ता करे तो सकर्मक और कर्म करे तो अकर्मक ना। ये आप देख लीजिएगा अपना, जैसे भी आप कहो कर्ता करे चाहे सकर्मक अकर्मक जो भी, मेरे हिसाब से परिभाषा जो होगा, जब हम काम करें खुद से तो हम ओकरा के सकर्मक कहें और दूसरा की उसे कराएं तो ओकरा के अकर्मक कहें। बस आपको समझ लेना है, परिभाषा लिखना तो है नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं कि राम काम कर रहा है, राम काम कर रहा है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? राम। हमको सूरज उग रहा है। चाहे मैं लिखवाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें काम मैं कर रहा हूं। अब मैं पढ़वाता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं सकर्मक में कह रहा हूं कि मैं लिखाता हूं, तो यानी कि मैं लिखाने का काम खुद कर रहा हूं। इसी में मैं यदि कहूं कि मैं लिखवाता हूं, तो यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति लिखा रहा है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से काम किया जा रहा है। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़वाता हूं, तो पढ़ाता हूं तो मैं काम कर रहा हूं, पढ़वाता हूं तो किसी दूसरे से कराता हूं। तो इसी तरह से आपको सकर्मक और अकर्मक का परिभाषा याद रखना है। क्रिया का परिभाषा आप क्लियर करेंगे कि जिस माध्यम से काम का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार का होता है, काम दो तरह से कराया जाता है, एक खुद किया जाता है, एक दूसरे से कराया जाता है। तो इसमें आपका एक हो जाएगा सकर्मक, दूसरा हो जाएगा अकर्मक। अब इस तरह से आपका जो है विकारी शब्द फाइनल हो चुका है। आपका विकारी जो है बबुआ फाइनल हो गया है। विकारी का परिभाषा क्या होता है आप ये जानते हैं कि जो काल, वचन, लिंग, कारक और विभक्ति के अनुसार बदलते रहे। लाइट के प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा समस्या हुई होगी, ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने विकारी का परिभाषा क्लियर कराया था कि विकारी जो होता है जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते रहे उसको विकारी कहते हैं। विकारी जो 4 प्रकार का होता है, संज्ञा ये 5 प्रकार का होता है, सर्वनाम 6 प्रकार का, विशेषण आपका 4 प्रकार का और क्रिया आपका 2 प्रकार का। तो इस तरह से आपका विकारी फाइनल हो चुका है। अब आपको बबुआ जो पढ़ना है ना, नया हेडिंग जो आपका हो रहा है वह हो रहा है धातु। क्या नया हेडिंग हो रहा है? धातु। आपको अब धातु पढ़ना है। तो धातु का परिभाषा क्या होता है इसको ध्यान से आप सुनेंगे। धातु का परिभाषा होता है कि क्रिया के मूल रूप को, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब मूल रूप क्या है ये आपको समझना है। क्रिया माने काम, ये तो आप समझ रहे हैं। अब मूल रूप क्या है ये आपको समझना है। जैसे हम कह रहे हैं पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ध्यान दीजिएगा। तो इस सब में क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। सब में क्या आया है बबुआ? पढ़ आया है। तो ये पढ़ जो है यही आपका क्या है? धातु है। जैसे खेलना, खेलते, खेल रहा ना, तो इसमें मेन काम क्या है? खेल। आज समय के अनुसार हम उसको लगा सकते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। क्रिया का मतलब काम, काम के मूल रूप को जैसे सोता, सोती, सोते, सो रहे, तो इसमें मेन काम क्या हो रहा है? सोने का काम हो रहा है। कौन सी काम हो रहा है? सोने का काम हो रहा है। तो सोने का काम यानी कि जो सो रहा है वही आपका क्या हो गया? धातु। जैसे धातु में क्या आ जाएगा? सो, पढ़, लिख, चल, ये आपका धातु हो जाएगा। ये जो धातु है क्रिया के जैसे ही यह भी 2 प्रकार का होता है। धातु आपके कितने प्रकार का होता है? 2। एक में होता है मूल धातु। क्या होता है बाबू? मूल धातु। और 2 में क्या होता है? यौगिक। याद रखेंगे, एक में हो जाएगा आपका मूल धातु और 2 में हो जाएगा आपका यौगिक धातु। बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। धातु आपका 2 प्रकार का होता है। जैसे क्रिया 2 प्रकार का होता है, सकर्मक और अकर्मक, उसी प्रकार से धातु भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। मूल धातु का परिभाषा समझिएगा, जिस धातु में कोई प्रत्यय नहीं हो, उसका पीछा कोई नहीं लगा हो, वो फ्री है, आजाद है, स्वतंत्र है, साफ दहा रहा है जहां मन करे तहां, उसी को क्या कहेंगे? मूल धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल धातु। यानी कि परिभाषा आप क्लियर करेंगे, जिस धातु के पीछे कोई प्रत्यय नहीं लगा हो,
जैसे चल, पढ़, लिख, खा, यानी कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप मूल धातु कहेंगे। यह आपका स्वतंत्र है। हम अगर यहां चाहें तो चल के पीछे ना लगा सकते हैं, चल के पीछे ना, तो चलना, तो ना लगा तो ना क्या हो गया? आपका प्रत्यय हो गया। ना क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो जिस धातु के पीछे कोई प्रत्यय नहीं होता है उसको मूल धातु कहते हैं, और जिस धातु के पीछे प्रत्यय लगा होता है, यानी कि जो आजाद नहीं है, जो गुलाम है, उसको आप यौगिक कहेंगे। जैसे ये चल है तो हम इसमें लगा दिए चलना, तो ये ना आपका क्या हो गया? प्रत्यय। तो यानी कि आपका यौगिक जो है यह स्वतंत्र नहीं है। तो जो स्वतंत्र नहीं है वह यौगिक, और जो स्वतंत्र है वह मूल धातु। जैसे पढ़ है आपका तो हम इसमें क्या किए? पढ़ना। ये लिख है आपका तो मैंने क्या कर दिया? लिखना। ये खा है तो मैंने कर दिया खा। ये भी आप याद रखेंगे, क्रिया के अंत में कौन धातु लगता है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्रिया के अंत में धातु नहीं, कौन प्रत्यय लगता है? तो ना प्रत्यय लगता है। कौन प्रत्यय लगता है? ना प्रत्यय। याद रखेंगे, क्रिया के अंत में कौन प्रत्यय लगता है? तो ना प्रत्यय लगता है। इस तरह से आपका बबुआ धातु भी आज समाप्त हुआ। तो हम लोग विकारी पढ़ लिए, धातु पढ़ लिए। अब कल से जो आपका क्लास होगा, एक बार अक्सर बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप परिभाषा क्लियर नहीं कराते, केवल समझा कर छोड़ जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, मूल धातु, धातु का परिभाषा आप क्लियर करेंगे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। जिस धातु के पीछे कोई प्रत्यय नहीं होता है, जो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, जो बेहड़ुआ खानी दहा रहा है, उसको मूल धातु कहते हैं। और जो स्वतंत्र नहीं है, जिसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, चलो कहाँ चल तारा संगे संगे चले, तो उसको यौगिक कहते हैं। धन्यवाद। कल से हम लोग लिंग पढ़ेंगे।